पेज है, तो प्लीज वहां पर हम्म। फॉलो करिए माई इमो हैंडल इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। ओके। ओके, सो अब हम बुलाएंगे, तो सारे दर्द लेने के लिए शुरू हो जाओ। अब रोहित जी आएंगे, सुनाइए। धन्यवाद। और धन्यवाद। इससे पहले एक बार म्यूट कर, फिर मैं शुरू करता हूँ। हाँ बिल्कुल, जहाँ से भी आवाज आ रही प्लीज म्यूट कर दीजिए। बाकी रोहित। जितने भी लोग हैं ना, हाँ। उनको रोने करने का, तवज्जो देने का मौका ही नहीं दूंगा मैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार म्यूट कर लो, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वो बोलने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए हम्म। कि आप पहले अपने बारे में बताइए, जो मैं अभी तक बोलती आई हूँ, आपका कैसे शुरू हुआ, और फिर आप अपनी पोयम या अपने शायरी, गजल जो भी है सुनाइए। ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पर हम्म। लेकिन सब कुछ दो दो लाइन में बताऊंगा पहले, उसके बाद हम 4 लाइन में आते हैं। इंट्रो भी ठीक है। 2 लाइन में, और कहाँ से हम्म। शुरू हुआ ये भी 2 लाइन में। ठीक है। तो पहले फिर जो 2 लाइन। पोएट एक्चुअली जो पोएट होता है उसकी पहचान उसकी पोएम्स होती है, तो आई गेस हाँ, रोहित उसी समझ गए, हाँ। आप समझ गए। तो मेरी पहली 2 लाइन मेरे बारे में ही है। मैं हाँ बताता हूँ बिल्कुल। कि ये चीजें किसके ऊपर लिखता हूँ। पहली 2 लाइन सिर्फ इसके ऊपर है कि मैं किसके ऊपर लिखता हूँ। तो ये कुछ ऐसे है कि मैं गालिब तो नहीं, मैं गालिब तो नहीं, इसलिए मेरी कुछ शायरियों पे ऊंच नीच तो जरूर होगा। मैं बिल्कुल। गालिब तो नहीं, मैं गालिब तो नहीं, इसलिए मेरी कुछ शायरियों पे ऊंच नीच तो जरूर होगा। मैं हम्म। रोहित हूँ, मेरा नाम रोहित है। मैं रोहित अच्छा। हूँ, इसलिए मेरी कुछ शायरियों पे दिल टूटा आशिकों के लिए तो कुछ तो जरूर होगा। वाह। क्या बात, क्या बात। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। अब हाँ। मैं बताता हूँ कि मेरे को महफिलों में लोगों ने सुनने के बाद मेरे को नाम दे रखा है बदनाम शायर। तो पहली लाइन बताएगी मेरा नाम, और दूसरी लाइन बताएगी ये कब शुरू हुआ, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये खेल कब शुरू हुआ था। हाँ, बिल्कुल हम सुनेंगे। तो अब ये दूसरी लाइन की कुछ और है कि लोग बोलते हैं लोग बोलते हैं बदनाम शायर मुझे, पर ये हम्म। जब उसने छोड़ा मुझे। वाह। लोग बोलते हैं बदनाम शायर मुझे, और ये तब शुरू हुआ जब उसने छोड़ा मुझे। छोड़ा मुझे। बहुत अच्छा। और अब एक आपको एक ऐसी शायरी सुनाता हूँ जिसको सुनने के बाद लिटरली एक बंदा, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था। मैंने उससे पूछा कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो? तो उसने बोला हाँ। जब मैंने एक शायरी सुनाई, तो मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा कब से रिलेशन शुरू हुआ। उसने बोला 2.5 महीने हुए हैं अभी से पहले ही। सर योर वॉइस इज। तो अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, अब आ हाँ, रही है। तो मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा कि उसके बाद जब मैंने उसे शायरी सुनाई ना, वो बंदा रो गया, क्योंकि उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था। उसके 2 दिन बाद उसका पैचअप भी हुआ था नई गर्लफ्रेंड से। तो ये कुछ ऐसा है कि, और ये उसने रिलेट कर पाया था। तो अब लाइन हमने कुछ सुन ऐसी है लिया, कि, हम भी रिलेट करेंगे बिल्कुल। हाँ, तो अब आपको रिलेट करना है कि तेरा नाम जो अपने सीने पे गुदवाया था मैंने, अच्छा। तेरा नाम जो अपने सीने पे गुदवाया था मैंने, आके देख कितना दर्द सहा था मैंने। वाह। तेरा नाम जो अपने सीने पे गुदवाया था मैंने, आके देख कितना दर्द सहा था मैंने। अब तू छोड़ गई तो सब समझ आया, अब तू छोड़ गई तो सब समझ आया, तेरे नाम के ऊपर अपना नाम गुदवाया मैंने। वाह। बहुत अच्छा। तेरे नाइस नाम के मैन। ऊपर माँ का नाम गुदवाया रिपीट द था लास्ट मैंने। लाइन, सर कैन यू लास्ट रिपीट द लाइन लास्ट रिपीट करेंगे तो प्लीज। तवज्जो, तवज्जो तो लीजिए, आखिरी लाइन सुनाइए। आखिरी लाइन कुछ ऐसी है कि तेरा नाम जो अपने सीने पे गुदवाया था मैंने, आके देख कितना दर्द सहा था मैंने। अब तू छोड़ गई तो सब समझ आया, पर तेरे नाम के ऊपर अपनी माँ का नाम गुदवाया मैंने। वाह। क्या बात, बहुत थैंक यू बढ़िया। सो मच, थैंक यू सो मच। अमेजिंग। तो अब मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा बहुत गहराइयां समझनी पड़ेंगी। और अगर आप ना समझ पाए तो मेरे को उसकी एक एक लाइन का 4 सेंटेंस होंगे, पूरी दुनिया घुमा दूंगा मैं भी आपको। बिल्कुल। वो दुनिया आशिकी के ऊपर ही है, एक बेवफा के ऊपर। घुमा क्या दो यार, होता है ना, लॉकडाउन में घर बैठे हैं। हाँ। एक लड़की होती है, उसकी शादी हो जाती है, और कभी उसको अचानक से 4 साल बाद आप उसकी बेटी को देखो तो कैसा महसूस होता है, उसको फील करना। अभी दिल हंसी आ रही है, बता तो नहीं अभी करेगा। अभी हंसी आ रही है, एक बार सुन के देखना, लाइन का मतलब भी समझाता हूँ। फिर अब आप हंस दिया तो मैं मतलब भी समझाऊंगा। अरे मतलब समझाओगे तो मजा कहाँ, हम समझ जाएंगे, तुम बोलो। नहीं समझ पाओगे, हाँ, समझ तुम नहीं समझ समझ जाएंगे। जाएंगे पाओगे। शायर है हम भी। स्टोरी। चलो फिर कोशिश करना।
सुनाइए। जिस मोहल्ले से मैं कभी मैखाने जाया करता था। ये जो लड़के जो सुन रहे हैं ना, ये पक्का रिलेट कर पाएंगे, इसे ध्यान से सुनना और दिल में पत्थर रख के सुनना। हम्म ये जो मोहल्ले से मैं कभी हम्म। मैखाने जाया करता था, आज उसी मोहल्ले पे वो निकाह करके आई है। ओहो ओहो। क्या बात। पहली लाइन पे लगा कुछ, दूसरी भी हाँ सुनो हाँ। अभी। जिस मोहल्ले से मैं कभी मैखाने जाया करता था, आज उसी मोहल्ले पे वो निकाह करके आई है। जरा सी गर्दन क्या उठा ली मैंने इत्तेफाक से, जरा सी गर्दन क्या उठा ली मैंने इत्तेफाक से, वो अपने छत पे सूखे कपड़े उठाने आई है। ये क्या सूखे कपड़े जब वो बात। उठाने आई है ना, ये शाम का वक्त है और शाम को लोग दारू पीने जाते हैं, तो उसी मोहल्ले से इत्तेफाक से मैंने गर्दन उठा ली। अब तीसरी लाइन और चौथी लाइन में मीनिंग के बिना पढ़ूंगा, समझ जाना इसको। हम्म। जिस मोहल्ले से मैं कभी मैखाने जाया करता था, आज उसी मोहल्ले पे वो निकाह करके आई है। जरा सी आज गर्दन क्या उठा ली मैंने इत्तेफाक से, वो अपनी छत पे सूखे कपड़े उठाने आई है। सोचा सोचा आंखों ही आंखों से कुछ बोल दूं उसे, पहचान तो उसने भी लिया था मुझे। सोचा आंखों ही आंखों बहुत से कुछ बोल दूं उसे, पहचान तो उसने भी लिया था मुझे। पर ये क्या देख लिया मैंने, उसकी आंखों में कैसे आंसू, और उसी वक्त पीछे से उसकी एक बेटी आई है। ओह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओ, बहुत अच्छा था, ओह, बहुत अच्छा। पता चला। अप्रिशिएट। थैंक यू सर सो एक बार मच। और पढ़ देंगे प्लीज। धन्यवाद धन्यवाद, मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ इसको। हाँ बिल्कुल। जहां पे मूड ना बने तो मेरे को बता देना, मैं वहीं पे रुक भी जाऊंगा, क्योंकि मेरी शायरियां रुकती नहीं है। तो मैं फिर से पढ़ता हूँ इसको कि जिस मोहल्ले से मैं कभी निकाह करके, सॉरी, जिस मोहल्ले से मैं कभी मैखाने जाया करता था, आज उसी मोहल्ले से वो निकाह करके आई है। वाह। जरा सी आज गर्दन के कपड़े, सोचा आंखों ही आंखों से कुछ बोल दूं उसे, पहचान तो उसने भी लिया था मुझे। पर ये क्या देख लिया मैंने, उसकी आंखों में कैसे आंसू, और उसी वक्त पीछे से उसकी एक बेटी आई है। वाह, बहुत बहुत ही अच्छा, बढ़िया है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, भाई बहुत बहुत जानता है बहुत लाइक अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद। अभी ये और देखो, आएंगी ये अभी। लोग रिलेट कर गए, इनकी स्टोरी आ गई। हाँ, अभी अभी तो मैं उसके पति का नाम भी बताता हूँ, तुम रुको, उसके पति का नाम भी बताऊंगा आखिरी पे। सब तुम डिटेल सुनो, लेके बैठा है ये आदमी। हाँ बिल्कुल सुनेंगे। कभी होते हैं ना टूटे लोग जैसे, तो ऐसे ही बन जाते हैं। कभी सुन के देखो शायरी अभी। जहर, जहर कैसा होता है। आवाज आ रही है, प्लीज देख लीजिए आप कहाँ से आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए। तो ऐसा है कि क्या कभी तुमने जहर पिया है, हम्म क्या कभी तुमने जहर पिया है, अगर नहीं तो बेशक एक दफा पी के देख लो। हम्म। पहली लाइन ऐसी है कि क्या तुमने कभी जहर पिया है, अगर नहीं तो बेशक एक दफा पी के देख लो। अच्छा चलो ये बताओ, मोहब्बत की है किसी से या नहीं, अगर नहीं तो बेशक एक दफा ये भी करके देख लो। एकदम चलो मैं क्या तुम्हें बता बात। दूं, चलो मैं तुम्हें बता दूं कि जहर पी के मर जाओगे तुम, पर अगर मोहब्बत की तो ताउम्र मरते जाओ। ओहो हो। आगे की लाइन सुनिए, ओ आगे की लाइन गॉड। सुनिए। ऐ दोस्त, बिल्कुल। मोहब्बत के नाम तो कई जंग हो गई। ठीक है। ऐ दोस्त, मोहब्बत के नाम तो कई जंग हो गई, अगर यकीन आए तो एक दफा ये भी करके देख लो। ऐ दोस्त, मोहब्बत के नाम तो कई जंग हो गई, अब यकीन आए तो बेशक एक दफा ये भी करके देख लो। वादा है मेरा तुमसे, वादा है मेरा, तुम्हारी हस्ती और वजह इस मोहब्बत से। मैं ये वाली लाइन फिर से पढ़ना चाहूंगा। वादा है मेरा, तुम्हारी हस्ती और वजूद ना मिट जाए इस मोहब्बत पे है दोस्त, अगर अभी भी यकीन ना आए तो बेशक एक दफा मुझे देख लो। ओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑसम, सीरियसली ऑसम। तो अगर आपको सीरियसली मजा आ रहा है तो मैं एक और पढ़ना चाहूंगा फिर, बिल्कुल। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, इस शायरी के बताइए। बाद ये मेरी सेकंड लास्ट शायरी है, और इसके बाद तुम्हें आंसुओं की कमी पड़ जाएगी। तो मैं तुम्हें बता दूं, थैंक गॉड मैंने टिश्यू पेपर रख लिया था। हाँ तो अब सुनिए ये वाली। ऐसा है कि इसमें एक मेरा दर्द छुपा हुआ है, तो मैंने तब लिखी थी। तो क्या? ये लाइनें आज तक, हाँ, मैंने आज तक अपने आंसू छुपा रखे हैं, हम्म। मैंने आज तक अपने आंसू छुपा रखे हैं, बस कुछ ही दर्द है जो मैंने तुम्हें बता रखे हैं।
मैंने आज तक अपने आंसू नाइस। छुपा रखे हैं, बस कुछ ही दर्द हैं जो मैंने तुम्हें बता रखे हैं। अभी बहुत लंबी है मेरे दर्द भरी कहानी सुनने को। ओके। अभी बहुत लंबी है मेरी दर्द भरी कहानी सुनने को। अगर हाँ तुम्हारे पास कुछ आंसू हैं तो संभाल लो, क्योंकि ये ही आगे तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं। वाह वाह, बहुत ये बढ़िया। शायरी सिर्फ एक तुम्हें अच्छा। इंडिकेशन था, इसमें दाव नहीं, ये तुम्हारे लिए इंडिकेशन था लाल बटन से। अब आगे की दो लाइनें हैं वो सुनाता हूँ। बिल्कुल। तो ये शायरी कुछ ऐसी है कि इसमें स्पीचलेस हो जाओगे तुम, ये मेरी गारंटी है। हम्म। तो ये कुछ ऐसा है कि कुदरत ने जो खेल खेला ना मेरे साथ और उसके साथ, ये वो हम्म। चीज है। उसे उस मोहब्बत में मेरा नाम बहुत प्यारा लगता था। उसे उस मोहब्बत में मेरा नाम बहुत प्यारा लगता था। आज मेरे रोहित नाम से चिढ़ जाती है वो। उसे क्या बात। उस मोहब्बत में मेरा नाम बहुत प्यारा लगता था। आज मेरे ही रोहित नाम से चिढ़ जाती है वो। अब खुदा का भी खेल देखिए, उसके जनाब उसके पति का नाम भी रोहित है। मैं फिर सुनाता हूँ, लास्ट लाइन तो बाद में सुनेंगे, पहले 3 लाइन सुनेंगे। उसे उस मोहब्बत पे मेरा नाम बहुत प्यारा लगता था। आज मेरे रोहित नाम से चिढ़ जाती है वो। इट्स ओके, आप म्यूट कर लीजिए। उसे चलो नहीं। उस मोहब्बत पे मेरा नाम बहुत प्यारा लगता था। हम्म। आज मेरे रोहित नाम से चिढ़ जाती है वो। अब हम्म। खुदा का भी खेल देखो, जनाब उसके पति का नाम भी रोहित है। देखना तो छोड़ जाती है वो। क्या क्या क्या? लास्ट लाइन रिपीट अरे करना। हाँ, लास्ट लास्ट लाइन। लाइन। उसे उस मोहब्बत पे मेरा नाम बहुत प्यारा लगता था। आज मेरे रोहित नाम से चिढ़ जाती है वो। अब खुदा का भी खेल देखो, उसके पति का नाम भी रोहित है। देखना तो अब ये है उसे कब छोड़ जाती है वो। ओहो, ओह, वेरी गुड। सर बहुत बस जान बढ़िया। दो। बहुत। अब माफ कर दो उसे प्लीज। आखिरी लाइन से करता हूँ माफी। तो उसके और मेरे ताल्लुकात, कहानी का नाम है उसके और मेरे ताल्लुकात, और ये आखिरी है। इसके बाद अगर आप लोग सुनना चाहें तो मैं सुना सकता हूँ, पर लेकिन है मेरे पास बहुत कुछ सुनाने को। पर आज मेरे को सिर्फ 5 ही मिनट मिले थे और मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं और मेरी लास्ट लाइन। हम्म। तो कुछ ये शायरी ऐसी है कि अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि उसके पति का नाम क्या था। बस ये बता देना नीचे कि ये सच है वो। तू हकीकत में मेरी ना हुई तो कोई बात नहीं, पर मैं मेरा इश्क कामिल कागज पे करूंगा। ओहो नाइस। अच्छा। तू हकीकत में मेरी ना हुई तो कोई बात नहीं, पर मैं मेरा इश्क कामिल कागज पे करूंगा। एक वक्त आएगा जब पूछेंगे लोग तुझसे, एक वक्त आएगा जब पूछेंगे लोग तुझसे, तुम तो थी रोहित के साथ, अब विपिन के साथ कैसे। है। अच्छा, पति का नाम विपिन हो गया। पहले तो रोहित था। ये लगता है छोड़ गए रोहित का नाम सुन के, अब दूसरी शादी कर ली नहीं, इससे। इसके बाद इस शायरी का मतलब मैं अब समझाता हूँ। पिछले लाइन में तो सर ने बोला था कि उसे कब छोड़ेगी, छोड़ दिया। छोड़ गई। नहीं, इस लाइन का मतलब मैं तब समझाता हूँ कि मैंने एक जगह सुनाई थी शायरियाँ। एंकी ने कुछ मैंने जब बोला। शायर मैंने जब शायरियाँ सुनाई थी तो मेरे से हम्म। होस्ट ने मेरे से सिर्फ एक चीज पूछी थी। हम्म। जब वो बंदा रो गया था उसके बाद मेरे से इतना ये पूछा गया कि सर ये एक लड़की का काम नहीं हो सकता, सच सच बताना है कितनी लड़कियों ने दिल तोड़ा। तो ये दूसरी वाली के लिए था, वो पहली वाली। यही काम करते हो भाई, दिल तुड़वाते हो। मुझे नाम भी पता है। हाँ, डिटेल लेके है। अब शायरी शायद समझ आ गई होगी इसमें विपिन कौन है और रोहित कौन है। अब समझ में आ गया है। बहुत अच्छा बोला है आपने। थैंक यू सो अब मच, आप थैंक वो यू सी, थैंक यू। थैंक यू, और थैंक यू। आपके इस दर्द भरी शायरी पे 2 लाइन मैं बोलूंगी और इसके बाद हमारे अगले कवि एंकी बोलेंगे। ओके। डेफिनेटली, एंकी बताओ बहुत बताओ। शर्मा रहा है। एंकी बहुत शर्मा रहा है। तो अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। सुना है तेरे सामने सब हार जाते हैं, अच्छा।
सुना है तेरे सामने सब हार जाते हैं ऐ इश्क, तू चुनाव क्यों नहीं लड़ता। क्या बात, क्या अ, तो अब हम बोलेंगे एंकी को कि वो अपने बारे में कुछ बताए और अपना राइटअप सुनाए। हम हेलो, नमस्ते हाय। हेलो। एंड जहाँ से भी हो आप लोग, तो मैं अपने सबसे पहले पूछूंगा कि मेरी आवाज़ आ रही है? अरे आ बिल्कुल बिल्कुल आ एकदम। रही है। अगर आ रही तो ठीक है। एक्चुअली मेरा पूरा नाम अंकित कुमार पांडे है और हम्म, पोएम लिखना एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था बिहार से, जब मैं अपनी नानी के साथ रहता था। तो उन्होंने वही एक थी जिन्होंने मुझे लाइक राइटिंग सेक्शन या फिर पोएम या फिर आप बोलते हैं स्टोरी लिखना, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। और जनरली मैं ज़्यादा अच्छा राइटर हूँ, मैं कहानियाँ ज़्यादा अच्छी लिखता हूँ। लाइक 4 to 8 पेज शॉर्ट स्टोरीज लिखना मेरा पैशन है। आई एम नॉट अ रेगुलर पोइट नहीं हूँ मैं, बट मैं लिख देता हूँ कभी कभी कुछ किसी से सीख के, किसी से इंस्पायर होके। एंड सो तो मैंने ना अपनी लाइफ की जो पहली पोएम लिखी और शायद मैंने किसी को बताई भी नहीं है उस पोएम के बारे में, वो अपनी नानी के ऊपर ही थी। तो ओह, पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद कुछ और बात करेंगे जनरली, हम्म, ठीक है? तो हम्म, मैं शुरू करता हूँ अपनी पोएम। मैं कुछ पल ही उनके साथ जिया था, मैं कुछ पल ही उनके साथ जिया था, मैं कुछ पल ही उनके साथ रहा था, बहुत मैं खूब। कुछ पल ही उनकी आंखों का तारा था। आज जो भी हूँ मैं उन्हीं का सहारा था। जब वो नहीं रही इस वाह। दुनिया में तो मैं रोया नहीं, मैं टूट गया। जब वो नहीं थी इस दुनिया में तो मैं रोया नहीं, मैं टूट गया। मैं उस ओह, दिन उस खुदा से रूठ गया। वाह यार। तो बस वाह। यही है, लाइक मेरी बढ़िया। पहली पोएम जिसने मुझे इंस्पायर किया था। इसके बाद बहुत फिर मैंने अच्छा। राइटिंग बहुत सेक्शन बढ़िया। में ज़्यादा ध्यान दिया। हम्म, तो फिर पोएम बहुत ऐसी अच्छा, मेरी कोई बहुत हॉबी नहीं है, मैं लिखता हूँ क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने कहा था कि यार तुम लिखते अच्छे हो। जनरली मैं बहुत बेकार लिखता हूँ, मैं मानता हूँ, बट तो वहीं नहीं से नहीं, स्टार्ट हुई बहुत थी पोएम की सारी कहानी। और हम्म, एक्चुअली मैं अभी 12th में हूँ और मेरा लास्ट एग्जाम अभी तक फंसा हुआ है, तो उसका वेट है क्लियर होने का। तो उसके बाद मैं थोड़ा और कुछ करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल पोइट्री या फिर स्टोरी सेक्शंस। और तो फिर यही से मेरी पोएम की स्टार्ट हुई थी। और फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी पोएम लिखी, बट कुछ प्रॉब्लम हुई, फिर बहुत सारे घर चेंज किए। एक्चुअली मैं रेंट पे रहता था और अभी मैं कुछ काम ही कर रहा हूँ, तो फिर उसी काम के लिए थोड़ा बाहर आया था। मेरी बहुत सारी पोएम उस बीच खो गई और मुझे बहुत दुख है इस बात का। और अभी कुछ मेरे पास जितनी भी है मैं डाल देता हूँ पोएम, मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाल रखी है काफी सारी। तो फिर यहीं से स्टार्ट हुई थी पोएट्री कहानी। एक पोएम और है जो मैंने लिखी थी, एक्चुअली किसके लिए लिखी थी भी ध्यान नहीं आ रहा है फिलहाल। तो ये वाली पोएम ना मैंने थोड़ा चेंज करके माई एमओ पे डाली थी कि लाइक स्टार्ट हुई थी, व्हेन यू लेफ्ट मी अलोन आई मिस यू अलॉट, आई वाज इन पेन अलॉट, आई क्राई अलॉट, बट इट वाज नेसेसरी टू लर्न हाउ टू वॉक अलोन इन अ मिस्ट अलॉट। सो यही वाह। सब, मतलब कि पोएम मेरा अच्छा। ज्यादा पैशन नहीं था, बहुत बढ़िया। बट मैं लिखता हूँ क्योंकि मैंने कुछ लोग बोलते हैं कि यार तू अच्छा लिखता है, इसलिए उन्हीं का लिखता हूँ मैं जनरली। और मेरे को कोई खास फैन फॉलोइंग भी नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा कम टाइम मिलता है लिखने का, ज्यादातर काम में रहता हूँ, भाई फिर मेरी स्टडीज अटक गई मैं है, नहीं एक तो मैं बात वो स्टडीज बोलना में लगा चाहूंगा, हुआ हूँ। सो सॉरी। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। बोलिए बोलिए। मेरे को याया भूतनी वाले सर ने मेरे से कहा था, वही वर्ड कट टू कट मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा, सेम टू सेम, कि कभी भी किसी के लिए मत लिखना, अपने दिल से अपने इमोशन लिखना। जो नानी के ऊपर लिखी थी ना, तुमने बहुत अच्छी लिखी थी। और जो तुमने लिखी बिल्कुल थी वो सही। तुमने दोस्तों के लिए लिखी थी, तो दोनों में बहुत बड़ा चेंजेस था। तो जो तुम दिल से लिखो ना, जिस दिन तुम्हारा दिमाग लिखने में काम आ गया, शायरी सफल नहीं होगी। वो चीज तभी सफल होगी जब तुम्हारे दिल से निकलेगी। बहुत अच्छा बोला था जिन्होंने भी बोला था या आपके ये लिए। बात भी सही है, बट एक्चुअली आप बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? नहीं मैं बोल रही हूँ आपने तो जो भी फिर बताया, ना, जिसमें जो भी आपको बोलते थे कि आप अच्छा लिख रहे हैं, आप सही बोलते थे, आप सच में बहुत अच्छा लिख रहे हैं। अब आप कंटिन्यू करिए, आप जो बोल रहे थे। तो एक्चुअली मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं लिखता स्टोरीज अच्छी लिखता हूँ, तो एक्चुअली मैंने स्टोरीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। मैं एट द एज ऑफ 12 मैं स्टोरी लिख रहा हूँ कंटिन्यू। मैंने एक पेज लाइक मैं 10 लाइन की स्टोरी से स्टार्ट किया था, और फिलहाल मैं अभी 8 पेज तक की स्टोरीज बहुत बड़े लिखता हूँ। जनरली मेरे काफी सारे अच्छे व्यूज आ जाते हैं, मतलब कि मैं लोगों को मैं दिखाता हूँ तो लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। बट एक्चुअली मैं वर्किंग ऑन अ बिग नोवेल, मुझे एक नोवेल लिखनी है, लाइक मिस्ट्री नोवेल। और मैं ये तो सबसे खराब है ना, लाइक मैं मोटिवेशनल पोएम नहीं लिख पाता हूँ जनरली। लाइक बहुत टाइम लगता है, लिखता हूँ, मैंने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट किया, 10,000 ज्यादा अटेम्प्ट कर चुका हूँ मोटिवेशनल पोएम्स पे, कोई भी सक्सेस नहीं हुआ है। तो ये फिर मैं मैंने समझ लिखना ही सकता छोड़ दिया। लाइक मैं थोड़ा रियल लाइफ पे लिखता हूँ, मैं थोड़ा लाइक एनिमल्स पे लिखना मुझे बहुत पसंद है, नेचर हो गया, किसी ह्यूमन बीइंग पे हो गया। तो इन सब चीजों से मुझे बहुत इंस्पायर मिलती है। लाइक कोरोना पे मैंने बहुत ट्राई किया लिखने की, बट कोरोना इज लाइक आ बैल मुझे मारने वाली कहानी हो जाती है मेरे साथ। हूँ। कुछ हुआ ही नहीं उसके साथ कभी मेरा इंटरेक्शन, और भी मैं कर रहा हूँ तो लाइक
मैं किसी और के छत पे बैठा हूँ, सोचिए किसी और के छत से बैठ के मैं लाइव आ रखा हूँ, कैसा लग रहा है काम पे, मतलब कि ऐसी काम पे अभी मैं हूँ, तो अभी हो जाए कंप्लीट, उसके बाद में कुछ मैं कॉलेज वगैरह के लिए सोचूंगा। तो ज्यादा कुछ है नहीं, इतना ही था मेरे पास बताने के लिए। तो मैंने लाइक अगर आप कभी कोई ऐसा स्टार्ट किया इसमें स्टोरीज लिख सकते हैं, तो जनरली मैं अपनी स्टोरीज बहुत सारी मेरे पास शेयर करने के लिए, तो इसलिए I'm बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ मैं, लाइक मैंने कभी कुछ ऐसा किया नहीं है। लोगों से इंटरेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत सारे लोगों से कर चुका हूँ, बट इट्स लाइक मुझे थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है, लाइक दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है मेरा। भाई इसलिए पानी रखा है मैंने, पीते जा रहा हूँ। कहाँ बैठा हूँ आप देख सकते हैं, कहाँ बैठा हूँ मैं, सोचिए आप छत एक पे। वीडियो के लिए, और लोग मुझे देख रहे हैं, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो लाइक मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ। मैं ये बोल रही थी कि राहत इंदौरी साहब ने बोला था कि जब वो लिखना उन्होंने शुरू किया, तो शुरुआती 10 साल तक उन्होंने खुद को, मतलब उनको ये लगा ही नहीं कि वो लिखते भी हैं, मतलब उन्हें अपना कोई भी राइट अप अच्छा नहीं लगा। इवन बहुत सारे कवि शायर ये बोल चुके हैं कि जब तुम्हें तुम्हारी शायरी समझ में आने लगे तो तुमने अच्छी नहीं लिखी है। अब तुम खुद को ये मान रहे हो, अगर ऐसा हो तुमने सकता है खुद को ये माना कि तुम अच्छा लिख रहे हो, तुम बेस्ट हो, मतलब तुम वो पोएट हो ही नहीं, तुम जबरदस्ती के बनाए गए हो। एक्चुअली। तो यार ये एक बात बहुत आप अच्छी बोली। बात है। मैं खुद 3-4 साल से लिख रही हूँ, मुझे आज तक नहीं, मुझे अपना कोई राइट अप नहीं लगता कि अच्छा है। जब उस पर रिस्पॉन्स आता है तो मैं सोच में पढ़ती हूँ कि अच्छा इतना अच्छा था, मुझे क्यों नहीं लग रहा है ये अच्छा, और मैं उसे दोबारा पढ़ती नहीं क्योंकि मुझे वो अच्छा ही लगता पढ़ना। तो इट्स ओके, इट्स नॉर्मल कि अगर आपको आपका राइट अप पसंद नहीं आ रहा है तो मतलब वो बहुत अच्छा है, सिंपल। इट्स लाइक मुझे ना, लाइक एमओ लाइक ऐप है, उससे बहुत सारे लोगों की शायरी अच्छी लगती है, लाइक मैंने देखा नहीं, ज्यादा लोगों की पढ़ी भी नहीं है, टाइम भी नहीं मिलता, लेकिन यार अब कुछ लाइक पोएम ऑफ द वीक और ये पोएम ऑफ द मंथ जो स्टार्ट हुआ है, उसके बाद बहुत सारे लोग डाल रहे हैं पोएम, जनरली मैंने देखा है बात। तो इसके मतलब ये अच्छा लगा कि लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है, लोग डाल रहे हैं, लेकिन एक एक दिन में वो लोग, कुछ लोग तो यार 3-3 4 पोएम डाल देते हैं, मतलब पढ़ना ही बड़ा मुश्किल है। और फिर यही आ जाता है कि बात, मैं खुद नहीं डाल पाता इतनी पोएम, तो मैं दो की पढ़ नहीं पाता, बट यार जब भी टाइम मिलता है 5 मिनट 1 मिनट रिस्पॉन्स करता हूँ। बट ये है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि पोएम ऑफ द मंथ और पोएम ऑफ द वीक में ना एक लोग बहुत ज्यादा वो करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। पहले मैं सिर्फ 3 या 4 लोग ही डालते थे, आई थिंक मेरा नाम बता सकता हूँ, उनके नाम भी गिने चुने होंगे। मैं डालता था लाइक उर्वशी एंड दो लोग और होंगे, क्योंकि मैंने कभी कौन पुनीता को मैंने कभी डालते नहीं देखा, तो That's me. इट्स लाइक अब अच्छा रिस्पॉन्स है, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि लोग डाल रहे एंकी मेरे को आज भी याद है, मैंने पहली हैं, बार ज्यादा उसमें लोग डाली होते हैं थी। ना कॉमेडी। एंकी हेलो, या मेरे को आज भी याद है, उर्वशी ने हेलो। एक दिन मेरे को मैसेज किया, उर्वशी ने मेरे को एसएमएस किया, उसके बाद मेरे को बोलती है अरे वो माई हूँ ऐप में अपनी शायरी डालना। मैंने उसमें डाली और अगले 2 दिन बाद मेरे को पता चला मेरी पहली शायरी, मैंने पहली बार शायरी डाली, एक शायरी डाली और मेरा मंथ ऑफ द शायरी बन गई थी। Poem of the पोएम week. ऑफ द मंथ, या मैंने देखा। हाँ, सॉरी, तो मेरे को उसके बाद वो बड़ा 2 अच्छी थी, मिनट मैंने पोएम बहुत अच्छी थी। दैट वाज बेस्ड ऑन मदर, तो वो बहुत अच्छी थी। हाँ यार बहुत अच्छी लगी वो पोएम, जनरली फील कर सकता था उस पोएम को। वो तो यही दैट्स थी व्हाई। जो मैंने आज सुनाई, माँ का नाम गुदवाया मैंने, वो यही वाली थी। बिल्कुल बिल्कुल, वाह। यार आई थिंक वॉइसेस आर क्लियर नाउ, बट वो मिल सकता है कि आप मतलब अच्छे लिखते हैं जनरली। तो मैं भी इस कंडीशन में होने के मैं खुद पोएम में लाइक लास्ट 1 और 2 ईयर से कंटिन्यूअस हुआ हूँ, तो मैं पोएम पे किसी को कुछ कह नहीं सकता। मैं बहुत कम पोएम लिखी लास्ट 8 साल से, मैं बोल रहा हूँ स्टोरीज लिख रहा हूँ, तो स्टोरी से मेरा बहुत सारा कवर है। मैं भी यहाँ भी आया हूँ, तो मैं भी यहाँ पे भी अपनी एक स्टोरी को लिए एक आइडिया ढूंढ रहा हूँ कि कुछ मिल जाए जिसमें मैं लिख सकूँ। तो वही भाई मुझे बस काफी चीजें, मतलब कि मुझे कुछ चीजों में इंटरेस्ट आ जाता है, कुछ में इंटरेस्ट ढूंढना पड़ता है। एंकी अब वैसे ये एक छोटा सा आइडिया आपके साथ अभी हुआ भी था, जिसको शायद आप यूज कर सकते हो, कि जब कोई परफॉर्म करने की कोशिश करता है और वो ऐसे एरिया में परफॉर्म कर रहा है जहां पर और लोग भी हैं, पर्सनल स्पेस नहीं है, तो हाउ पीपल आर थिंकिंग, इट कैन बी अ शॉर्ट स्टोरी। आसपास के जो लोग हैं उन लोगों के जो माइंड में चल रहा होता है, ये दैट ये कुड बी अ पार्ट। बहुत ही तगड़ा आइडिया है। ये देखो, ये तो बहुत रियलिटी बढ़िया। था। उसके चलो ऊपर जी, काफी अलग आप अलग नेक्स्ट तरीके हो, से हो सकते आप हैं, नेक्स्ट हो, ह्यूमरस भी हो सकता है। और मैं क्या हूँ? नेक्स्ट आफ्टर एंकी। अच्छा, Yeah. सॉरी मैं क्या हूँ?